हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम अपने क्लास 7 का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा है, इस वीडियो में हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन प्लीज़ यू कैन क्लियर इट। ओके, आप मुझे बता सकते हैं, देन आई विल श्योरली मेक इट सॉर्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अपना पहला क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब वो एथलीट होता है ना, जब वो भागता है उसके बाद उसकी सांसें से तेज़ तेज़ या फिर गहरी सांसें क्यों होने लग जाती है। बताओ, अब बताओ, आप भी जब ऐसे भागते होंगे, कुछ ऐसे ज़्यादा एनर्जी वाला काम करते होंगे तो आप तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है। देखो, एथलीट को भागने के लिए, रेस के टाइम पे या फिर कुछ भी हैवी वर्क करने के लिए ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन तो ब्रीथ करने से ही मिलेगी ना। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 1 लिखेंगे, एथलीट needs a lot of energy during the race एथलीट को रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड और ये रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एथलीट को ऑक्सीजन चाहिए होता है। एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी they need a lot of oxygen, ठीक है। hence they breathe faster than usual after फिनिशिंग द रेस। समझ आया। देखो इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ इन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आप खुद बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे इसकी सिमिलैरिटीज़। ठीक है, देखो फर्स्ट एक सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों ही रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, इन बोथ काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, food particles are broken down to release energy। ठीक है, एक तो हो गई अपनी सिमिलैरिटी दोनों के अंदर ये। और सिमिलैरिटी देखो क्या होती है, एक सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों के दोनों ही प्रोसेस जो है सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, बोथ अकर inside the cells। थर्ड देखो, और सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों ही क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट निकालते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जिसकी कुछ नीड नहीं होती है। बोथ सप्लाई बाय प्रोडक्ट। ठीक है, गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन समझ आया। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए सेकेंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। देखो, जब हम कोई ये क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंसेस भी लिखना है। ये तो थी हमारी सिमिलैरिटीज, नाउ विल राइट डिफरेंसेस। ठीक है, देखो डिफरेंस, एक साइड लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एक साइड लिखेंगे एनारोबिक।
एरोबिक एनारोबिक का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? यही होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड, इधर फर्स्ट पॉइंट आएगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस in the absence of oxygen, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? इधर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो लिखेंगे हम एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। इधर हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO2 एंड एल्कोहल, ठीक है। End products are CO2 and alcohol, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है, इधर कम होती है, ठीक है। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। जबकि इधर की बात करें, इधर थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। प्रोड्यूस लेस एनर्जी। लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये मोस्टली प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है, और ये यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। अकर्स इन मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसमें हम लिखेंगे अकर्स इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ओके। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, ठीक है। हमें क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन अपना है, बच गया। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा डस्ट वाली एयर को इनहेल कर लेते हैं तो हमें स्नीजिंग क्यों होती है? हम छींकते क्यों हैं? देखो, आप ही बताओ, जब आपको भी ऐसे धूल वाली जगह पे जाते हो तो आपको स्नीजिंग होती है, आपको छींक आती है, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो डस्ट होती है ना, इससे हमारे नोज़ में इरिटेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप इरिटेट करोगे तो कुछ ना कुछ अपने बचाव में करेगा, ठीक है। हमारी नोज़ के अंदर जब इरिटेशन होगी तो एज ए रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होता है? डस्ट को बाहर निकाला जाता है थ्रू स्नीजिंग, ठीक है। आंसर नंबर 3, ठीक है। व्हेन वी इनहेल अ lot of dust laden air, the dust irritates the nose as a reflexive action. Dust is thrown out through sneezing, ठीक है। ये हो गया अपना क्या? आंसर नंबर 3। नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर 4। देखो, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमें क्या करना है? 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तीनों के अंदर हमें 3/4 पानी भर देना है, ठीक है। लेबल देम A, B एंड C, तीनों के अंदर लेबलिंग कर देनी है A, B और C, ठीक है। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमें एक स्नेल रख देना है। वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B के अंदर एक वाटर प्लांट रखना है, और C के अंदर कीप स्नेल एंड प्लांट, बोथ स्नेल और प्लांट दोनों को रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2। देखो, कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा होगा कंसनट्रेशन CO2 का? देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मिलेगा हमें A के अंदर। क्यों? देखो, क्योंकि A के अंदर हमने क्या डाला था? स्नेल डाला था। स्नेल क्या करता है? CO2 बाहर निकालता है, ऑक्सीजन लेता है। देखो, हमें पता है ना, एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालता है, प्लांट्स उल्टा करते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है? प्लांट जो होता है
CO2 इनहेल करते हैं तो CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा, इसीलिए टेस्ट ट्यूब सी जो है थर्ड है उसके अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्नेल भी है प्लांट भी है, तो CO2 की कंसंट्रेशन इक्वल सी रहेगी। समझ आया? ठीक है, देखो टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द highest concentration of CO2 because snail expels out CO2। ठीक है, सिंस एक प्लांट प्रेजेंट है बी में और सी में, ठीक है, सिंस अ प्लांट इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब B and C, the plant will inhale CO2 and decrease CO2 concentration। ओके, समझ आया? ये था अपना क्या आंसर नंबर 4। आंसर 5 देखिए, आंसर 5 में हमें टिक करना है। इन कॉकरोचेज एयर एंटर द बॉडी थ्रू, कॉकरोचेज में हमने पढ़ा था किसके थ्रू एयर एंटर होती है, स्पाइरिकल्स, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच एसिड, लैक्टिक एसिड। देखो जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, थर्ड है नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट, एक मिनट में कोई इंसान कितना ब्रीदिंग करता है, रेस्ट पोजिशन में कितनी होती है, 15 to 18। एंड फोर्थ इज ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स कहाँ जाती है, मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अपना एक आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, स्पिरिकल्स। ठीक है, बी का आएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड, सी का आएगा ऑप्शन नंबर 2 15 to 18 एंड डी का ऑप्शन नंबर 2 मूव डाउनवर्ड्स। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें मैच करना है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दिस इन कॉलम 2। ठीक है, यीस्ट, देखो इधर देखो आप लोग, इधर इसको मत देखना, यीस्ट को हम किससे मिलाएंगे, देखो याद करो यीस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल, तो यीस्ट मिलेगा अल्कोहल से। सेकेंड वन इज डायाफ्राम, डायाफ्राम कहाँ होता है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, तो इसका आएगा चेस्ट कैविटी। स्किन, देखो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन कौन लेता है, अर्थवर्म लेता है। ठीक है, लीव्स के सामने, लीव्स में क्या होता है, तो क्या बच गया, स्टोमेटा आएगा, लीव्स में स्टोमेटा होता है। फिश का गिल्स आ जाएगा, एंड फ्रॉग्स किसके थ्रू सांस लेते हैं, लंग्स एंड स्किन दोनों के थ्रू। ठीक है, तो हम इसके आंसर्स भी लिख देंगे। आंसर नंबर 6 ए, यीस्ट का क्या आ जाएगा, अल्कोहल। बी, डायफ्राम, चेस्ट कैविटी। सी, स्किन, अर्थवर्म। डी, लीव्स, स्टोमेटा। ई, फिश, गिल्स। एफ, frog, lungs and skin। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन देखो, इसमें हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। मार्क टी द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। देखो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी इंसान की जो ब्रीदिंग रेट होती है धीरे हो जाती है, नॉर्मल स्लो डाउन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि ब्रीदिंग रेट तो फास्ट हो जाती है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 7 फर्स्ट पार्ट फॉल्स। सेकेंड देखो,
प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन ओनली एट नाइट। मतलब प्लांट्स जो है सिर्फ दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात के टाइम में सिर्फ रेस्पायरेशन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रेस्पायरेशन रात में भी करते हैं, रेस्पायरेशन दिन में भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस रात में भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखो थर्ड, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग्स जो है अपनी स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेते हैं, एकदम सही बात है, ट्रू। फोर्थ, फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पायरेशन। फिशेस के पास लंग्स होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, फिशेस के पास तो गिल्स होती है, फॉल्स। लास्ट, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है बढ़ जाता है, एकदम सही बात है, ट्रू। ठीक है, इधर देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, देखो, गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जी क्या है, देखो इधर एक स्क्वायर है लेटर्स का जिसके अंदर रेस्पायरेशन से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं जो छुपे हुए हैं। दीज वर्ड्स में बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और अलोंग द डायगोनल्स। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पायरेटरी सिस्टम। अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए इन वर्ड्स को ढूंढो। क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे क्लू भी दी हुए हैं। ठीक है, देखो द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एयर ट्यूब होता है उसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया कहाँ पे? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ढूंढ सकते हो। देखो इधर आपका है ट्रैकिया। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड ट्रैकिया। दूसरा स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के चारों तरफ कौन सी स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है? रिब्स होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है RIBS, रिब्स। ठीक है, इसके बाद मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डायफ्राम। ठीक है, इधर से DIAPHRAGM, डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ऑफ कोर्स स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा देखो यहाँ पे है STOMATA, स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। किसी इंसेक्ट की बॉडी के बाहर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। ठीक है, तो देखो इधर है SPIRACLES, स्पाइरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स देखो LUNGS, लंग्स। नेक्स्ट द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल। हम किसके थ्रू इनहेल करते हैं? नॉस्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है, NOSTRILS, नॉस्ट्रल्स। नेक्स्ट इज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। यीस्ट होता है, YEAST, यीस्ट इधर है आपका। ओके, लास्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम के साथ ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताओ जिसके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। इसमें आप कॉकरोच, इसमें ठीक है, इधर आप एक एंट भी कर सकते हो। ठीक है, ANT, एंट। ओके, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर नंबर 8। फर्स्ट इज ट्रैकिया, सेकेंड इज रिब्स, third is diaphragm, fourth is stomata, fifth one is spiracles, sixth is lungs, seventh nostrils, 8 yeast, 9 एंट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। देखो माउंटेनियर्स जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। देखो 5 किलोमीटर से ऊपर की जो हाइट होती है उस पर एयर नहीं होती। क्या बात सच है? बिल्कुल नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। मतलब उसके कंपैरिजन में जो हवा ऊपर मिलती है वो कम होती है, एकदम सही बात है। ठीक है, एयर पे जो हवा मिलती है वो नहीं मिल पाती, इसलिए वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं।
द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर का और प्रेशर का ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन कोई क्यों लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर नंबर 9 ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ एयर available to a person is less than that available on the ground, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे अपने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म। आप लोग को आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अपने मन में रख के मत बैठना है डाउट, आपको समझ नहीं आएगा। वरना अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन आंसर से पहले, देन प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं देन आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।